नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 14 नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी है। इसकी विस्तृत परियोजना तैयार की जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में वे शामिल हुए। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर मंथन हुआ। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देकर सभी परियोजनाओं को तरीके से पूरा करेगी। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस पर तंज कसा। कहा कि हमारे टाइम में सड़कें मिल जाती थी, हमारी बेगम जाती थी, सड़क ले आती थी। सड़क बीजेपी लाई है, ऐसा नहीं है। नितिन गडकरी अच्छे इंसान हैं, सब जगह सड़क दे रहे हैं जहां जहां जरूरत है। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले सुनिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सब पर विस्तार से उन्होंने समीक्षा की है और जो भी कहीं थोड़े मोड़े अवरोध हैं सबको यथाशीघ्र निपटाकर काम को सुचारू करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। अंडर कंस्ट्रक्शन है या जो 3 नए प्रोजेक्ट हैं उस पर ही चर्चा हुई। देखिए, हम लोग की सरकार को करीब 9 महीने हुए हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि अभी डबल इंजन की सरकार है और 9 महीने के अंदर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 2 बार नक्सल समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ जा चुके हैं, वहाँ बैठक ले चुके हैं और कॉन्ट्रैक्टर जाने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन अब जो स्थिति पैदा हुई है हम लोग की सरकार आने के बाद बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर आ रहे हैं और 100 किलोमीटर से ज़्यादा रोड का निर्माण पिछले 8-9 महीने में हो चुका है। 150 से करीब ज़्यादा वहाँ पर मोबाइल टावर लग चुके हैं और जैसे मैंने कहा कि सरकार की हर योजनाओं को पहुंचाने का सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। तो हमारे ज़माने में भी अनेक सड़कें हमको मिली हैं। हमारी बेगम जाती थी, ये जाते थे, सांसद महोदय, इन लोगों को भी सड़कें मिल जाती थी। तो सड़क भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐसा नहीं है। सड़क बनाने वाले जो गडकरी जी हैं अच्छे इंसान हैं, सब जगह सड़क दे रहे हैं जहाँ जहाँ जरूरी है। इसलिए ये कहना कि साय के सरकार में ही सड़क मिली है, बाकी सरकार में नहीं मिली है, गलत बात। और हमारे साथ चर्चा में फिलहाल अनिल सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। बहुत स्वागत है अनिल जी का इस चर्चा में। अनिल जी, महंत जी तो कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सड़क परियोजनाओं की सौगात नितिन गडकरी जी एक बेहतर व्यक्ति है, वो तो वैसे ही दे भी देते हैं, इसको कोई अलग से ना देखा जाए। देखिए विवेक जी, आपको, आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि महंत जी का जो व्यंग था वो ये था, साहब जो योजनाएं पूरे हिंदुस्तान में चलनी है, वो योजनाएं जो क्रमबद्ध विकास जो देश में चल ही रहा है आजादी के बाद से, उसको अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश ना करें। यहां मुख्यमंत्री जी को और डिप्टी सीएम को स्पष्ट करना था जो बात उन्होंने की। अभी सीएम साहब की बाइट जो आपने दिखाई कि जो योजनाएं चल रही हैं उनमें जो बाधाएं हैं उस पर बात हुई। तो क्या बात हुई? क्या जो कंस्ट्रक्शन, चाहे बिलासपुर रायपुर से अंबिकापुर हाईवे है, चाहे दूसरे ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, क्या जो इनकम्प्लीट है वर्षों से और इस बरसात में जनता त्रस्त है, उनको लेकर कोई बात हुई? या जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला इधर हम रतनपुर से जो रास्ता जाते हैं, इस पर कोई ठोस बात हुई? और जो गुणवत्ता विहीन निर्माण हुए, जैसे बिलासपुर से रायपुर के बीच हाईवे एकदम गुणवत्ता विहीन निर्माण हुआ, वो निर्माण जो हुआ वो महीनों भर नहीं चला और लगातार सड़कें खस्ता हाल होती रही और उतनी ही बड़ी मात्रा में टोल प्लाजाओं में वसूली भी होती रही। हमारा ही पैसा एक बार हम गाड़ी खरीदते समय देते हैं, बड़ी मात्रा में आरटीओ का टैक्स, उसके बाद लगातार टोल प्लाजा में आप देखिए किस कदर वसूली होती है। जो मानक है टोल प्लाजा का वो कितनी दूरी पर होना चाहिए और आज आप देखिए 20-20 किलोमीटर में टोल प्लाजा बनाकर अवैध वसूली की जा रही है। तो इस पर जनता को स्पष्ट करना चाहिए कि साहब निर्माणाधीन जो हमारे हाईवे हैं उसमें टाइम लिमिट लेकर हमारी बात हुई कि अब इतने लिमिटेशन में ठेकेदार उस काम को पूरा करेंगे, गुणवत्ता युक्त काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के सड़कों पर जो हादसे हो रहे हैं खराब गुणवत्ता के कारण,
जिगजैग रोड है, अगर आप रायपुर से बिलासपुर आए तो कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह की हाईवे दब गई है कहीं कहीं। तो ये जो खेल चल रहा है, जो कमीशन खोरी या गुणवत्ता विहीन जो काम हो रहे हैं, इसको लेकर क्या बात हुई, ये प्रदेश की जनता को जानने का हक था, क्योंकि प्रदेश की जनता ने छत्तीसगढ़ की सरकार को निर्वाचित किया है और उसको सीएम, डिप्टी सीएम या जो भी व्यक्ति उसमें अधिकृत रूप से शामिल हुआ, उससे जानने का अधिकार है कि साहब आपने इन मुद्दों पर क्या खास बात की। हमारी जो जेबें काटी जा रही हैं, हमारी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगातार हमारी हड्डी पसली एक हो जा रही है गुणवत्ता विहीन कार्य के कारण, वर्षों वर्ष ट्रैफिक जाम हो रहा है और एक हाईवे बनने में 10 से 12 साल तक लग जा रहा है। इन बातों पर प्रकाश डालना था मुख्यमंत्री जी को। ये परियोजनाएं जो रूटीन में आती हैं वो तो चलती ही रहेंगी, हमेशा 10-10 हजार 20-20 हजार करोड़ की सड़कें बनती हैं, निश्चित रूप से बनती हैं। यहाँ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, और वो 10-20 हजार करोड़ आएंगे कहां से? हमसे, आपसे ही टोल प्लाजा के माध्यम से वसूली हो रही है, और यहां तक की अवैध वसूली हो रही है, खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। इंसान परिवार के साथ जा रहा है, किसी कारण से अगर उसका फास्टैग में बैलेंस खत्म हो गया तो बेहद बदतमीजी से लोग वहां पेश आ रहे हैं। ये सारी घटनाएं देश भर में देखने को मिल रही है विवेक जी। इस पर कहीं ना कहीं प्रकाश डालने की आवश्यकता थी मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम को, जो भी इस मामले में उस बैठक में शामिल। मुद्दा उठाया है टोल प्लाजा, तो फिलहाल अगर हम देखें तो कल की ही अगर बात करें तो 2 प्रमुख टोल प्लाजा जिन्होंने बढ़ोतरी की है, इसमें दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे, ऐसे तमाम एक्सप्रेस हाईवे जिनका मैं पढ़ भी रहा था कि कुछ बढ़ोतरी इनकी की गई है, और ये जब से इनका निर्माण हुआ है उससे लेकर अभी तक 8वीं बार 8 से 10 बार बढ़ोतरी हुई है। तो ये तो एक बड़ा विषय है, इसको सब देख भी रहे। तौकीर रजा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है तौकीर जी। और तौकीर जी, अभी अनिल जी से हमारी चर्चा चल रही थी आज के ही प्रमुख मुद्दे को लेकर। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ये 10,000 करोड़ की सौगात जो आपने बताई है, इसमें क्या कुछ शामिल है, पहले तो यही जान लेते हैं। जी देखिए, ऐसा है कि अभी जो हमारे 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको बनाने के लिए उन्होंने अनुमति लेके आई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और उसके साथ साथ देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो उर्गा से कोरबा रिंग रोड जो है 42 किलोमीटर लगभग इसकी स्वीकृति प्रदान की है उन्होंने। बसना से सारंगगढ़ 33 किलोमीटर, और उसके साथ साथ सारंगगढ़ से रायगढ़, और रायपुर से लखनऊ जो है उस वहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए व्यापारियों के लिए जो भी बनाया जा रहा है उसके लिए भी उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही साथ जो कई मार्ग, जैसे खासतौर पे जो हमारे अपना जो जगदलपुर जो मार्ग है उसको भी चौड़ीकरण की बात की गई, धमतरी से जगदलपुर तक। इसी बीच जो केशकाल घाट है वहां पे भी हमेशा जाम लगा रहता था, उसके लिए भी उन्होंने 4 लेन की स्वीकृति प्रदान की है। लगभग 11,000 करोड़ की जो है उन्होंने अनुमति 10,000 करोड़ से दी है, और 1,000 करोड़ जो है 1,200 करोड़ लगभग जो है उन्होंने एक्स्ट्रा रखा है इसके लिए। और जो समयबद्ध तरीके से कार्य नहीं हो रहा है उस पर भी इन्होंने दिया है कि समयबद्ध के अंतर्गत ही इनको कार्य करना पड़ेगा, और उसने भी इस बात के लिए उन्होंने रेखांकित किया है। तो ये इससे देखिए, जब ये सब चीजें हो रही हैं, और अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इससे विकास की जो गति है जो रुक जाती है, खासतौर पे रोड पे गड्ढे होना, चौड़ीकरण होना, आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती सरकारों में सब चीज रहा, लेकिन जब से हमारी केंद्र में 2014 से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, तब से आपने देखा होगा कि गडकरी जी ने जब से इस विभाग को संभाला है कि चारों ओर गति बढ़ी है। आपने देखा होगा कि जब भी मैं सुन रहा था अनिल जी को, वो बता रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार कब हुआ, किसके शासन में, ये आप भी जानते हैं। इनके शासन में 4 किलोमीटर पर डे जो है 4 किलोमीटर बनता था, आज जो है 18 किलोमीटर प्रतिदिन बन रही है रोडें। ये स्पीड है हमारी, और उसके साथ साथ गुणवत्ता के साथ बनाया जा रहा है। जहां गुणवत्ता नहीं है उस पर कार्रवाई भी हो रही है, ठोस कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पहले 10 साल या 12 साल बनती सड़कें, अब वो नहीं बनती साहब। ज्यादा साल भर से ऊपर में नहीं लगता कि साल भर के अंदर मैक्सिमम रोडें बन जाती। किसी जगह कोई मामला आ जाता है, कहीं पर्यावरण का मामला आता है, एनजीटी से परमिशन का मामला आता है, वो कुछ चीजें आ जाती हैं तो कहीं उसके कारण से उगता है। जैसे भी आपके जगदलपुर मार्ग और रायपुर से विशाखापट्टनम मार्ग में कई जगह ऐसा वन परिक्षेत्र है, उसमें भी कई सारी अनुमति तो मिली है, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं हो पाया। तो अंडरग्राउंड जो सिस्टम है, जिसको सुरंग बनाकर जो कार्य किया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है, उस पर भी अनुमति अभी प्रदान की है, और उसके लिए भी इन्होंने भी स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही साथ रायपुर के 4 जो जोन है, 4 क्षेत्रों में इन्होंने एक नया कॉरिडोर बनाने की बात की है, कि क्योंकि सेपरेट कॉरिडोर, उसमें कारण क्या होता है, ट्रैफिक जो है बहुत लोड बढ़ गया है रायपुर में।
उसको भी इन्होंने रेखांकित किया माननीय विश्वजीत साय जी ने, तो उसके लिए भी उन्होंने स्वीकृति प्रदान की कि हम उसको भी कहीं ना कहीं से उन्होंने बजट दिया है। तो ये अपनी बड़ी उपलब्धि है, और आने वाले भविष्य में अगर रोड अच्छी बनती है, विकास छत्तीसगढ़ का होगा, देश का विकास होगा, व्यापारियों के लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे, कार्य फास्ट होगा। रायपुर से विशाखापट्टनम जो आज 12 घंटे लगते हैं, 12 से 18 घंटे लगते हैं, वो 7 घंटे में मात्र रायपुर से विशाखापट्टनम पहुंच मार्ग हो जाएगा। मात्र कुछ महीनों में कार्य अपनी गति से चल रहा है। कुछ कुछ क्षेत्रों में काम बचे हैं, लगभग काम दोनों तरफ से जोड़ते हुए रोडे बनाते हुए मतलब रायपुर से आप विजय यानी कि विशाखापट्टनम की बात कर रहे हैं, तो वो हमें सीधे सीधे आधा हो गया वो रूट तो हमारा, अगर हम समय सीमा की बात करें तो समय आधा हो गया, समय आधा हो गया, बात करेंगे तो 7 घंटे मतलब ये इस तरह से अगर आधा हो गया, हाँ इस तरह से अगर आने वाले समय में ये पूरा सेटअप रेडी होगा तो ये एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल जी, समय के साथ साथ सर उसमें एक चीज और भी हुई है कि जी बोलिए बोलिए। दुर्घटना के कारण जो है वन वे बनने के कारण, वन वे होने के कारण, 4 लेन बनने के कारण वन वे हो गया है। तो जब मार्ग का डाइवर्शन बढ़ जाता है तो उसके कारण से भी क्या होता है, दुर्घटना जनित जो क्षेत्र होता है वो सब चीजें हट जाती है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है। तो इसके कारण से भी ये सब चीजें घटी है, और दुर्घटना भी लगभग इसमें जो है, उम्मीद है कि इसमें जो अभी पहले भी कम आई है और आने वाले समय में भी दुर्घटना की जो स्थिति बनती थी, दुर्घटना ज्यादा होती थी, वो भी कम हो रही है। बिल्कुल। स्ट्रेट हाईवे का ये जो कंसेप्ट है ये भी बहुत अच्छा है। अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल जी क्या कहेंगे? तोकीर जी का ये कहना है कि इसे एक विकासोन्मुखी योजनाओं के तौर पर लीजिए, प्रदेश के लोगों का भी भला होगा, जो लोग छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर है। दोनों ओर से उन्होंने बात बताई है। देखिए, विकास के मामले में कांग्रेस हमेशा इस मामले में एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रही है, चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो। हमारा ये मानना है कि अगर विकास हो रहा है तो वो स्वागत योग्य है, लेकिन जब 25 करोड़ रुपए का टेंडर प्रति किलोमीटर का निकाला जाए और 1200 करोड़ रुपए का ठेकेदार को प्रति किलोमीटर भुगतान किया जाए तो कहीं ना कहीं चिंता का सबब तो है साहब। और 25 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपने टेंडर अगर निकाला है तो नियमों के अनुसार उसको 10 गुना तक आप बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 250 करोड़, वो भी बहुत विशेष परिस्थितियों में। लेकिन अगर 1200 करोड़ प्रति किलोमीटर का भुगतान हुआ तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और वो 1200 करोड़ रुपए वसूला तो हमसे आपसे जाएगा ना विवेक जी। तो देखिए, जब मेरे दादाजी मोबाइल नहीं चलाते थे जब वो मेरी उम्र के थे, क्योंकि उस समय तकनीक नहीं थी। तो तकनीक का विकास या इस तरह का जो सतत विकास पूरे विश्व में हो रहा है, उसको कोई राजनीतिक दल सिर्फ अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि बताए तो चिंता का विषय। कौन सी घटना, मतलब कौन से वाकया बता रहे हैं आपकी? 25 करोड़ का टेंडर ये 1200 करोड़ में तब्दील हो गया। ये दिल्ली से इनका जो नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला बना, उसमें आप से लेकर कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आगरा वाला जो नेशनल हाईवे बना उसमें भी इसी तरह भुगतान हुआ। 25 करोड़ प्रति किलोमीटर को छोड़कर इन लोगों ने 400 साढ़े 400 प्रति किलोमीटर तक का भुगतान किया। उसके बाद हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी ने एक बात कही कि ओवरब्रिजेस ज्यादा आ गए थे इसलिए ये भुगतान किया गया। सरकार ने कोई जांच कमेटी या संयुक्त संसदीय दल की जांच समिति नहीं बनाई। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां बोल रहे हैं कि नेशनल हाईवेज में कोई कमीशन खोरी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो प्रदेश की जनता जो रायपुर से चल के अंबिकापुर तक जाती है और पिछले 8-9 वर्षों से वो सरवाइव कर रही है, किस तरह से जगह जगह रोड खुदी हुई है, उसी सड़क को बनाते हैं, फिर वो धंस जाती है, फिर दोबारा सड़क बनाते हैं। बिलासपुर से रायपुर तक, न्यायधानी से राजधानी तक, ये सड़क आप देख लीजिए विगत 8 वर्षों से लगातार बन रही है। कभी एक साइड बंद होगा, कभी दूसरी साइड बंद होगा, बार बार उसी को तोड़ रहे हैं, उसी को बना रहे हैं, वही सड़क धंस जा रही है। तो गुणवत्ता विहीन कार्य तो जनता के सामने है, जनता खुद उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख रही है। दूसरी बात विवेक जी, जो टोल प्लाजा से वसूली का खेल चल रहा है, जिसको लेकर सदन में भी सवाल उठाया गया था, और नितिन गडकरी जी ने कहा था कि मैं 50-60 किलोमीटर से कम रेंज में टोल प्लाजा ना हो। आप मस्तूरी से रायपुर तक जाइए तो आपको 40 किलोमीटर में 3 टोल प्लाजा मिलेंगे। इस तरह का खेल पूरे देश में कई जगह चल रहा है। तो ये जो अवैध वसूली चल रही है, एक आप कार खरीदिए 10 लाख रुपए की, तो 1.5 से 2 लाख रुपए हम सड़क के नाम पर आरटीओ को टैक्स देते हैं। उसके बाद आप देखिए कि लगातार टोल प्लाजा से जो वसूली होती है, हम लोग जब बिलासपुर से रायपुर जाते हैं तो 800-700 रुपए हम यहाँ टोल प्लाजा का भुगतान करते हैं। इस तरह का जो खेल चलता है, ये वसूली का नाजायज खेल चलता है,
इसको लेकर कोई बात हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने नहीं कही, वो चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के हित के लिए उनको इस विषय पे बात करनी थी कि साहब अवैध वसूली बंद होनी चाहिए, टोल प्लाजा पे विनम्र लोगों को खड़ा किया जाना चाहिए जो विनम्रता पूर्वक बात रखें। जी तौकीर जी बोलिए। मेरे साथी भाई प्रवक्ता के साथ साथ अधिवक्ता भी हैं, इनको जानकारी होगी। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो इनके पास इनको छूट है, आप कार्रवाई के लिए बिल्कुल, अगर कहीं कोई थाना नहीं सुनता है तो आप कार्रवाई के लिए अदालत में जा सकते हैं, अदालत जाकर ठोस कार्रवाई के लिखवा सकते हैं। देखिए भ्रष्टाचार का कहीं बोलबाला नहीं है, सब बकवास बातें। हमारे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्य होता है। अगर कहीं कोई अगर करता भी तो हम लोग उसको, हम खुद ही उसको आगे लाकर उसको बख्शने वाले नहीं है। पहले इस बात को पहले क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, टोल प्लाजा के अंतर्गत अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो टोल प्लाजा तो आजकल आपको भी पता है कि बाकायदा ऑनलाइन हो गया है, और आपने फास्टैग सिस्टम के तहत वो कार्रवाई जो है कार से पैसा ले लिया जाता है, उसमें कहाँ भ्रष्टाचार आ रहा है, कहाँ अवैध वसूली हो रही है। अवैध वसूली तो वो हो कि आप 10 रुपए लगता है, मैं आपसे 100 रुपए लूंगा, उसको अवैध वसूली वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ अमानवीय केसेस भी सामने आए हैं, कुछ परिवारजनों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया है। ये हो सकता है, मैं मान सकता हूँ। देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं उनके आदमी रखे जाते हैं, तो हो सकता है कोई गलत हरकत करता है, गलत बदतमीजी करता है, बिल्कुल उसके खिलाफ, मैं भी खिलाफ हूँ उसके, कि ऐसा कोई बदतमीजी किसी भी नागरिक के साथ करता है, वो किसी भी पार्टी का हो या किसी पार्टी का ना भी हो, नागरिक है हमारे देश का, अगर उसके साथ करता है तो बिल्कुल अव्यवहारिक है, उसके खिलाफ तो बल्कि ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जाके आगे बढ़कर उसके खिलाफ FIR दर्ज करें, कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी। कोई भी सरकार हो, सिर्फ आज ठीक है, आज हमारी यहाँ सरकार है, कल आपकी थी, उसके और बाकी जगहों में आपके राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला है, और अगर कोई ठेकेदार इस प्रकार से करता है या कोई ठेके पे इस प्रकार से अगर बदतमीजी करता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं भी इसके खिलाफ हूँ। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि हमने जो गति बढ़ाई है, ये अपने आप में उपलब्धि है। इसकी वजह से गति सिर्फ हमारी नहीं बढ़ी, हमारे सारे व्यापारियों की बढ़ी, हमारी जनता के लोगों के जो कई घंटे लगते थे, आपने देखा होगा कि वो कम समय में, हम बहुत कम समय में उस जगह को पहुंच जाते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अंबिकापुर की बात करते हैं, मैं हर हफ्ते जाता हूँ अंबिकापुर, मेरा कार्य वहां चल रहा है, तो मेरे को जाना पड़ता है, तो मैं जाता हूँ, बाई रोड जाता हूँ, बाई रोड आता हूँ, आधी रात को जाता हूँ। वहां पर मैं हमेशा देखता हूं, अगर ऐसी कोई बात है, कहीं रोड है, बताइए कहीं रोड खुद ही हो, कहीं कोई कार्य कर रहा हो, छोटा मोटा रिपेयरिंग का वर्क हो रहा होगा, अलग बात है, लेकिन ये ठेकेदार का मामला है कि अगर वहां कोई उन्होंने ठेका ले रहा है, टोल टैक्स ले रहा है, तो रिपेयरिंग का करने का अधिकार है उनको बिल्कुल करना पड़ेगा। वो नहीं करेंगे ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कहीं रोड ऐसी खुद हुई, जैसे बोलते हैं कि खुद ही हुई है अनिल भाई, मैं नहीं मानता। हो सकता है खराब हो सकती है, कई जगह हो सकती है, तो कार्रवाई तो देखिए हो रही है, जहां पर नहीं है वहां लिखा भी जा रहा है और निर्देशित भी किया जा रहा है, कार्रवाई होना चाहिए। मैं हर हफ्ते जाता हूँ, मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं करता, मैं जगदलपुर भी हर हफ्ते 10 दिन में एक बार जाता हूँ, तो मैं वहां भी देखता रहता हूँ। यहाँ पर अभी जो वहां पर ट्रक खराब हो गई थी, अभी आपने देखा होगा लंबा जाम वगैरह, 32 घंटे का भी जाम लग गया था, तो उसी कारण से उसका भी चौड़ीकरण होना जरूरी था, केशकाल घाट को और उस पूरी रोड को यहाँ से वहां तक जगदलपुर तक। तो वो भी इसीलिए हमारे सहज सरल मुख्यमंत्री जी ने बात रखी थी, और माननीय गडकरी जी ने बहुत ही सरलता से स्वीकार करके और इतना अच्छा बजट दिया है। तो ये तो ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के विकास की बात है, सबके विकास की बात है, सबके लिए, सिर्फ मैं नहीं या कोई पार्टी का मामला नहीं, सबके लिए, सबका विकास होगा। भ्रष्टाचार अगर होगा तो हम भी उसके खिलाफ है, और उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए आप भी हमारे साथ है, हम भी आपके साथ कंधा कंधा मिलाकर कार्य करने के लिए हम बिल्कुल बैठे हैं। कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, कोई भी हो। अनिल जी क्या कहेंगे? तौकीर जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अप्रिय घटना अगर इस तरह की सामने आती है तो लॉ एंड ऑर्डर के विषय के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और हो रही है। तो क्या संतुष्ट हैं आप तौकीर जी की इस प्रतिक्रिया से? देखिए, मैं तौकीर जी की इस बात पर बेहद खेद प्रकट करूंगा, आपत्ति प्रकट करूंगा, जब वो एक सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं और वो ये कहें कि अगर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार हो रहा है, गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है, तो कांग्रेस को अदालत चला जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस विपक्ष का दल है और सरकार में आप बैठे हैं, सरकार से मांग करना हमारा कर्तव्य भी है, हमारा धर्म भी है, और कार्रवाई कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाना भी हमारा कर्तव्य है। तो हम तो पहली मांग सरकार से करेंगे। रहा सवाल न्यायालयों में जाने का, तो न्यायालय अंतिम विकल्प है, और न्यायालय ऐसे मामलों में न्यायालय का समय सत्ताधारी दल ना बर्बाद करे तो ज्यादा बेहतर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि चाहे बिलासपुर रायपुर का नेशनल हाईवे हो, चाहे ऐसे और भी नेशनल हाईवेज हैं, इनको लेकर न्यायालय में याचिका निश्चित रूप से कांग्रेस नेताओं को लगानी पड़ी थी, और माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को फटकार लगाई थी। विशेषकर केंद्र सरकार को
और उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से शपथ पत्र मांगा था कि आप निर्धारित करिए कि आप कब तक बनाएंगे, और जी। इस तरह लगातार क्यों टूट फूट हो रही है निर्माण होने के तुरंत बाद। ठीक है तो सर, देखिए ठीक है ये सर। मैं समझता हूं कि यहाँ बिल्कुल जिसकी तौकीर जी से सरकार है उस प्रतिक्रिया ले दल को लेते ये हैं, स्वीकार समय भी करना समाप्त चाहिए हो कि इस रहा पे है। कार्रवाई ठीक होनी है, चाहिए। तौकीर जी बोलिए। देखिए अभी भाई साहब हमारा विरोध कर रहे हैं। देखिए मैं तो इस बात के लिए बोला कि अदालतें खुली हैं, आपको हमारे कार्रवाई पर विश्वास नहीं है ना, क्योंकि आप तो सिर्फ इल्जाम लगाना जानते हैं। कार्रवाई करके दिखवाइए ना। अगर आप विपक्ष में बैठे हैं, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाइए बिल्कुल, लेकिन आप तो कर मानने होते यार नहीं। आप बोलते हैं कि हम कार्रवाई, जब हम ठोस कार्रवाई करने की बात करते हैं, लाइए सबूत लाइए। कोई अगर भ्रष्टाचार कर रहा हो, चैनल खुले आपके, आप मीडिया के माध्यम से पहुंचवाइए। अगर आपके पास कोई सबूत है तो पेश करिए ना। सिर्फ इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। अरे सबूत तो जनता के सामने है तौकीर भाई। आप बिलासपुर से अंबिकापुर जाते हैं और आपको रास्ते में कहीं गड्ढे नहीं दिखते, कहीं सड़क खुदी हुई नहीं दिखती, तो अब मैं क्या बताऊं आपको, उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है। नहीं, सिर्फ झूठे इल्जाम लगाना का आपको अगर किसी को आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास अधिकारी हैं, आपके पास एजेंसीज है, जांच आपको करानी चाहिए मांग पर विपक्ष की। हम जांच कराने में तैयार, लेकिन आप मानने में तैयार नहीं। चलिए ठीक है, अब चर्चा का समय भी समाप्त होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ को प्रस्तावित हुई 4 प्रमुख सड़क योजनाओं के बारे में, जिसमें तकरीबन 10,000 करोड़ का खर्च आना है। छत्तीसगढ़ की ये 4 परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से प्रस्तावित की गई हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है राज्य के नागरिकों को इसका फायदा देना, इसके साथ ही साथ निवेशकों को आकर्षित करना। जी हाँ, निवेशकों को आकर्षण इस बात से कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तभी तो निवेशक आपके राज्य आएंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।